तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश क्रॉप के बारे में। यस, तो फूड क्रॉप, यस, जो क्रॉप्स फार्मर्स ग्रो करते हैं एज अ स्टेपल डाइट। यस, इसको ग्रो करते हैं फार्मर्स न सिर्फ अपनी और अपने फैमिली के लिए, बल्कि अगर एक्स्ट्रा आउटपुट होता है तो वो मार्केट में जाके भी बेच देते हैं। बट ये मेन क्रॉप है जिसे फार्मर्स यस यूज करता है अपने कंजम्पशन के लिए। तो नाम हो गया फूड क्रॉप, लाइक व्हीट, राइस, मिलेट्स। बट आज का टॉपिक है हमारा कैश क्रॉप। यस, क्या फार्मर्स कैश उगा रहे हैं खेतों से? जी नहीं। कैश क्रॉप का मतलब नहीं कि कैश उगाना। हाँ, कैश क्रॉप का मतलब है कि वो क्रॉप्स उगाना जिससे फार्मर्स को इनकम, कैश जनरेट हो सके। यस, cash crops are those crops which are meant for sale and not to be used by the farmer or his family. Yes, मेन मकसद क्या है फार्मर्स का इन क्रॉप्स को उगाने करने का? ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम ही कंजम्पशन ही नहीं करते होंगे, छूते ही नहीं होंगे उसका, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बट उनका मेन मकसद है, प्राइमरी मकसद है, उसको क्या करना है? मार्केट में जाके बेचना है। यस, ज्यादातर ये क्रॉप्स क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल काम आते हैं। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शुगर केन, गन्ना। आप आजकल देख भी रहे होंगे आसपास बाजार में गन्ने बिक रहे हैं, है ना। वो तुलसी विवाह भी चल रहा है ना। और ये जो भी बिहार में बहुत समय से छठ पूजा चल रही थी तो उसमें भी गन्ना बहुत यूज हो रहा है। तो यस, गन्ने का कल्टीवेशन हो चुका है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। गन्ने का क्रॉप अक्टूबर नवंबर के बीच में, दिवाली दशहरा के बीच में कहीं ना कहीं इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। हाँ, तो अब ये गन्ना क्या यूज हो रहा है? यस, ये गन्ना एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज हो रहा है। फार्मर्स भी खाते हैं, हाँ, पर मैंने कहा उनकी डाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फार्मर दिन भर गन्ना ही खा रहा है, सुबह नाश्ते में गन्ना, दोपहर में गन्ना, पर व्हीट, पर राइस, पर बाजरा। यस, तो इसीलिए वो फूड क्रॉप्स है और ये क्या है? कैश क्रॉप है, क्योंकि फार्मर का इसका मेन मकसद होता है इसको बेच करके कैश जनरेट करना। यही कैश आगे उनकी क्या करता है? उनकी लिवलीहुड, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है। तो शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये फार्मर्स ग्रो करते हैं बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, इससे जो इनकम जनरेट होती है उनकी लिवलीहुड चलती है। आइए सबसे पहले कैश क्रॉप को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। शुगर केन, गन्ना बहुत कॉमन क्रॉप है, आपने देखा भी होगा। लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचा क्रॉप होता है ना। ऊपर से कुछ पत्तियां निकली होती हैं, पतली सी डंडी होती है ना। क्या होता है शुगर केन के अंदर? क्या होता है शुगर केन के अंदर? यस, स्यूक्रोस होता है। स्यूक्रोस, यस, जो मिठास होती है वो एक लिक्विड में होती है, स्यूक्रोस में। अगर आपने देखा होगा कि आपके शहर में, आपके गली में, आपके आसपास कोई गन्ने का जूस भी बेचने वाला है, आपने देखा होगा उसके पास जो गन्ना है वो मशीन में डालता है और उधर से क्या निकलती है? गन्ने का जूस। मीठा होता है ना। यस, वो स्यूक्रोस ही है। यस, तो शुगर केन कैसा क्रॉप है? शुगर केन इज अ मेंबर ऑफ द ग्रास फैमिली। यस, एक तरह का घास है। इससे पहले मैंने बताया था व्हीट भी। यस, व्हीट जो आप खा रहे हैं वो भी ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा, और क्या खास बात है? जो शुगर या सुक्रोस है ये स्टोर्ड होती है उनके स्टेम्स के अंदर, इसीलिए मैंने कहा उसके अंदर मिठास होती है। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। तो क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए शुगर केन को ग्रो करने के लिए? तो शुगर एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 to 26 डिग्री। जैसे कि मैंने कहा भारत एक ट्रॉपिकल देश है ना। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है हमारे पास, है ना। 45 डिग्री हमेशा नहीं है, तो ये टेम्परेचर चाहिए होता है। 20 to 26 डिग्री चाहिए होता है एज एन एवरेज टेम्परेचर। ये ग्रो कब करते हैं? मैंने बताया ना, बिफोर समर्स। मार्च में इसकी सोइंग शुरू हो जाती है। मार्च के महीनों में सोइंग कर देते हैं और अक्टूबर नवंबर में आकर इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। रेनफॉल कितनी चाहिए? यस, ये एक सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है। कैसा? सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है। इसको अच्छी खासी बारिश चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इनकेस आपके पास रेनफॉल कम पड़ती है, आपके स्टेट में रेनफॉल कम पड़ती है, तो आपको इरिगेशन की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। यस, सॉइल कैसी चाहिए? अलुवियल सॉइल बेस्ट है इसके लिए। हम लोग, मैंने बताया था अलुवियल सॉइल कहां मिलती है? सॉइल्स इन इंडिया। यस, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो अगेन आप टाइप करें सॉइल इन इंडिया बाय सर तरुण रूपानी। आपको सॉइल्स का जो चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का वो सारा मिल जाएगा। अब याद रखिएगा, सोशल्स की कोई भी चैप्टर को
हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कोई भी चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो प्लीज टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके जरूर देखिएगा, यू विल गेट द आंसर। और आगे बढ़ते हैं तो अलुवियल सॉइल चाहिए जो कि रिवर के प्लेन्स में मिलती है सॉइल, जैसे कि अलुवियल सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस नदी के जो प्लेन्स हैं इसमें पाई जाती है अलुवियल सॉइल। और कौन सी लावा सॉइल है जिसको हम लोग ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं, जो रिगुर सॉइल भी के नाम से भी जानी जाती है ना। ये दोनों सॉइल बेस्ट मानी जाती है शुगर केन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन, यस, आइए मैप को देखते हैं। यस, स्क्रीन पर देखिए मैप को, तो आपको दिखेगा यूपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर, नेक्स्ट में है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। अब स्टेट्स को ध्यान से देखिए, तमिलनाडु, यस, तमिलनाडु में हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है, वहां की शुगर केन में सबसे ज्यादा सुक्रोज पाया जाता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आइए बिगिन करते हैं मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। यस, तो 3 बेसिक मेथड्स में शुगर केन प्रोड्यूस होता है। पहला सोइंग मतलब होता है बीज लगाना या पौधा लगाना, है ना। जब हम क्या करते हैं, खेतों में तैयारी करते हैं, खेतों में बीज लगाते हैं। यस, मैंने कहा कि एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्किंग वाला क्रॉप है, इसमें बहुत लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा है जब क्रॉप्स तैयार हो जाएंगे, यस मैंने कहा था सोइंग कब करेंगे, बिफोर दी समर सीजन, यूजुअली मार्च में सोइंग कर लेते हैं। और हार्वेस्टिंग कब करते हैं, मैंने कहा अक्टूबर के नवंबर के महीने में। याद रखिएगा ये वीडियो नवंबर के महीने में बन रहा है, तो ये सोइंग लगभग होने का एंड है, क्योंकि नवंबर का एंड चल रहा है। तो हार्वेस्टिंग, यस, हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटिंग द राइप क्रॉप। जब क्रॉप तैयार हो चुका है आप उसको कट कर दें तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यूजुअली मैंने कहा बाय हैंड से होता है, सिकल नाम के औजार से होता है, या एक लॉन्ग सी के पास, उनके पास क्या होती है, नाइफ होती है, यूजुअली इससे कट करते हैं। थर्ड चीज है प्रोसेसिंग। यस, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो विद इन 24 आवर्स, क्या विद इन 24 आवर्स उस कट क्रॉप को, उस हार्वेस्टेड क्रॉप को मिल्स में पहुंचाना आता है, ताकि उनका सुक्रोज कंटेंट उसमें बरकरार रहे। अगर लेट पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट खत्म हो जाएगा, वो बहुत यूजफुल नहीं रहेगा चीनी बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोइंग। 3 मेन टाइप से सोइंग की जा सकती है। सबसे पहला मेथड है सेट मेथड, SETT, सेट मेथड। इसमें क्या होता है, जब नया केन ग्रो करना होता है, अर्थात नया जब गन्ना उगाना होता है, इसको ग्रो करते हैं फ्रॉम द कटिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट। जो पुराने पौधे हैं, जो हार्वेस्टेड पौधे थे, मेरे पास कटे हुए रखे थे, उसको ही क्या करते हैं, फिर से नए बार सॉइल में लगा देते हैं। उस कट पोर्शन को कहते हैं सेट। क्या, उस कट प्लांट को कहते हैं सेट। और उसी से ही क्या होते हैं, कुछ समय बाद उसमें से बीज निकलते, बड निकलता है, क्या बड निकलता है, और उस बड से कई सारे स्टॉक ऑफ द शुगर केन निकल आते हैं, है ना। इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, SETT, सेट। सेकेंड मेथड देखते हैं, रेटूनिंग मेथड। रेटून, हाँ, आइए जानते हैं क्या होता है। इस मेथड में क्या होता है, जब पहली बार हार्वेस्टिंग की, जब पहली बार क्रॉप को कट किया, जब क्रॉप को काटा, तो हमने क्या नहीं किया, पूरा क्रॉप रूट से नहीं निकाला, पूरा जड़ से नहीं उखाड़ दिया, बल्कि लिटिल बिट ऑफ स्टॉक इज लेफ्ट। कुछ हद तक क्या कर दिया, नीचे की डंठल को क्या कर दिया, सॉइल में ही रहने दिया, इज लेफ्ट इन द सॉइल। देखा, कुछ स्टॉक क्या किया, कट नहीं किया। अब यही स्टॉक आगे जाकर के एक नया पूरा फुल ग्रोन शुगर केन बन जाएगा। ये मेथड बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि आपको दोबारा ग्रो करने की मेहनत नहीं पड़ेगी, आपका कॉस्ट कम लगेगा, है ना। आपको नया स्टॉक नहीं लगाना है ना, तो आपका कॉस्ट कम लगेगा। तो न्यू केन इज ग्रोन आउट ऑफ द ओल्ड स्टॉक। इस जो नया केन निकला, नया जो गन्ने का पेड़ निकला, उसको कहते हैं रेटून, इसीलिए नाम है रेटूनिंग मेथड। तीसरा और आखिरी तरीका है बाय सीड। यस, बीज बोकर लगाना। आजकल बीज बोके कोई नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। इसमें प्लांट की बीज जो है, अब ये ओल्ड मेथड हो गया, आउटडेटेड मेथड हो गया, आजकल इसका यूज नहीं हो रहा है। शुगर केन कल्टीवेशन साउथ इंडिया में सबसे लार्जेस्ट किस स्टेट में होती है? यस, हाईएस्ट हेक्टेयर कहां प्रोडक्शन हो रहा है शुगर केन का, क्या आप जानते हैं? यस, तमिलनाडु। अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड। तमिलनाडु में क्यों साउथ इंडिया में यस शुगर केन पर हेक्टेयर यील्ड बहुत ज्यादा है?
क्यों ज्यादा है आपको मालूम है? चलिए आइए हम बताते हैं आपको रीजंस कि व्हाई शुगर केन कल्टीवेशन इन साउथ इंडिया हैज हायर यील्ड पर हेक्टेयर। पहला रीजन, वहां पे ग्रोइंग सीजन ज्यादा बड़ा है ना, वहां पे ग्रो करने के लिए ज्यादा समय मिल पाता है। वैसे मैंने बताया था शुगर एक एनुअल क्रॉप है, मतलब लगभग पूरा साल लग जाता है शुगर केन के ग्रोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग तक। करेक्ट, सही सुना आपने। शुगर केन के ग्रोइंग मतलब सोइंग से, बीज बोने से कट करने पे ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। फिर हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग होती है जो पूरा साल बिता देती है। तो एक तरह का एनुअल क्रॉप है और वहां पर ग्रोइंग सीजन बहुत अच्छा है। कहां पर? साउथ इंडिया में। वहां पे जो क्लाइमेट है यूजुअली मेरीटाइम क्लाइमेट है। मेरीटाइम, हाँ, समुद्र के किनारे के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरीटाइम क्लाइमेट। क्योंकि साउथ इंडिया में इंडिया टेपरिंग है, नियर द, है ना, सीज है दोनों तरफ। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो इसीलिए ओशन का इफेक्ट जो है मेरीटाइम क्लाइमेट पैदा करता है। न तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। करेक्ट। सो इसीलिए वहां पर वो क्लाइमेट जो है वो फ्री फ्रॉम समर लू, वहां समर की लू का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वहां लू चलती ही नहीं है। और न तो वहां पे विंटर में क्या होता है? फ्रॉस्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ मेरीटाइम क्लाइमेट। और ये दोनों ही क्या है? शुगर केन के लिए अच्छे नहीं है। और वहां पर ऐसा मैंने बताया कि वहां पे क्लाइमेट क्या है? मेरीटाइम है। और क्या खास बात है? इरिगेशन की फैसिलिटी वहां पर अच्छी उपलब्ध है साउथ इंडिया में। एंड लास्ट, वहां पे फार्मर नई और बेटर टेक्निक यूज कर रहे हैं। नतीजा, वहां पे प्रोडक्टिविटी आउटपुट ज्यादा है। आइए, अभी मैंने डिस्कस किया कि तमिलनाडु जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन साउथ इंडिया। प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर केन कल्टीवेटर्स, जो किसान है जो शुगर केन उगा रहे हैं उनकी कुछ परेशानियां हैं। आइए जानते हैं क्या परेशानियां। सबसे पहली कि एक सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है, अर्थात इसको बहुत क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। अगर ज्यादा समय तक शुगर केन ग्रो करेंगे तो आपके सॉइल क्या हो जाएगा कि उपजाऊ शक्ति खत्म। इसीलिए बहुत सारा इसमें फर्टिलाइजर लगता है। इसीलिए जैसे ही फर्टिलाइजर महंगा होगा इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगी हो जाएगी। इसका मतलब शुगर केन एक महंगा क्रॉप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? द फार्म्स आर फार अवे फ्रॉम द शुगर मिल्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शुगर मिल दूर है खेतों से। क्या होगा इससे? प्रॉब्लम क्या आएगी? क्योंकि शुगर केन कट हो जाने के बाद, हार्वेस्ट हो जाने के बाद, कटिंग के बाद 24 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए शुगर मिल्स में, ताकि वहां पे उसकी क्रशिंग हो सके, ताकि वहां से शुगर से जूस निकाला जा सके केन से। हाँ, और यूजुअली क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाने से उसकी जो स्यूक्रोस कंटेंट है, उसका जो मिठास है वो कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियस बात है, शुगर केन एक बल्की क्रॉप है, भारी क्रॉप है, तो उसको ले जाना ट्रैक्टर या ट्रक के माध्यम से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। नतीजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और क्या बुराई है? शुगर केन एक एनुअल क्रॉप है, सालाना क्रॉप है, तो फार्मर्स कुछ और ग्रो नहीं कर पाते हैं। पूरे साल भर उनके खेत में क्या होता है? सिर्फ एक क्रॉप शुगर केन ग्रो किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बेचारों के लिए, कोई एडिशनल इनकम नहीं है बेचारों के पास। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम क्या है? इट रिक्वायर्स इरिगेशन फैसिलिटी। जहां पर रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर नहीं है, वहां पर क्या चाहिए? वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए, वरना ये क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा बेटर। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अर्थात वाटर सप्लाई बहुत जरूरी है इस क्रॉप के लिए। गॉट इट? तो इसीलिए इरिगेशन भी वहां पर होना बहुत जरूरी है, और हर जगह आप जानते ही इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है। आइए, क्या गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। गवर्नमेंट का रोल क्या है इन शुगर कल्टीवेटर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? सबसे पहला काम क्या कर रही है गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रही है फार्मर्स की। ये क्या होता है? अर्थात कई सारे फार्मर्स मिलकर के एक संस्था बना रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे इक्विपमेंट्स खरीद लेंगे, टूल्स खरीद लेंगे, और वह सब आपस में क्या करेंगे? उसे यूज कर पाएंगे, शेयरिंग कर पाएंगे। इवन बल्क में क्या करेंगे? रॉ मटेरियल खरीद लेंगे और वो भी क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई है ताकि फार्मर्स को हेल्प कर सकें। रूरल क्रेडिट बैंक, गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में बैंक्स को खोलना शुरू कर दिया ताकि फार्मर्स को चीप लोन मिल सके, ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स,
फर्टिलाइजर्स और अदर पर्पस के लिए क्या हो सके, उन्हें लोन्स मिल सके। और क्या किया है, गवर्नमेंट खुद इरिगेशन फैसिलिटीज अब डेवलप कर रही है, पहले से बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप कर रही है, ताकि जो खेतों में पानी की समस्या है वो सॉल्व हो सके। जानते हैं ऑयल सीड्स के बारे में कि क्या है ऑयल सीड। यस, जिस सीड से तेल निकले, जिस सीड से ऑयल निकले, हाँ, उसी को कहते हैं ऑयल सीड। यस, सीड्स विच कंटेन ऑयल। सर ये कैसे पता चलेगा कि सीड में ऑयल है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ना। एक आसान सा एग्जांपल देते हैं तुम्हें। क्या करो, घर में अगर आप, तुम्हारे घर में मूंगफली, हाँ मूंगफली, पीनट जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो उपलब्ध है तो बस क्या करो, उसको एक प्लेन पेपर में, एक नॉर्मल पेपर में बस उसको क्या करो, क्रश कर दो। जानते हो क्या देखिए क्रश करने के बाद, कि पेपर के जिस हिस्से में तुमने क्रश किया था वहां पर एक ऑयल स्पॉट दिखाई देगा, जिससे साबित होता है कि ये एक ऑयल सीड है। तो सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये सब एग्जाम्पल है किसके, ऑयल सीड्स के। इन सब में से क्या निकलेगा क्रश करने पर, यस, ऑयल निकलेगा। क्या काम आता है, किसी काम आता है ऑयल सीड, हाँ, दे आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है। इवन डायरेक्ट एज अ कुकिंग मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आपकी पूड़ियां किसमें बनती हैं, कभी आपको मालूम है? यस, किसी ऑयल में बनती है ना। आप लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं, मूंगफली का तेल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। अपनी मम्मी से, यस, ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, अपनी मम्मी से तुम लोग पूछोगे कि मम्मी हम लोग घर में कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, जरूर कोई ना कोई आप यूज कर, हो सकता है सरसों यूज करते हो जिसको हम लोग मस्टर्ड बोलते हैं, हो सकता है ग्राउंडनट यूज करते हो, मूंगफली का तेल यूज करते हो सकता है सनफ्लावर यूज कर सकते हो, और या तो हो सकता है सोयाबीन ऑयल भी यूज करते हो। जरूर चेक करिएगा, मदर से पूछेगा अपने, ठीक है। तो क्या करता है, एज अ रॉ मटेरियल भी काम आता है ये ऑयल। क्या काम करना आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स बनते हैं, वार्निशेस बनते हैं, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, भाई खाने वाले ऑयल को हम लोग हाइड्रोजिनेटेड ऑयल करते हैं, वो बनता है। सोप एंड लुब्रिकेंट्स भी इससे बनते हैं। देखा, बड़ा आप आश्चर्य कर रहे हैं ना, जो आप जिस साबुन से नहा रहे हैं, लक्स से नहा रहे हैं, हाँ, किससे बना है लक्स, ऑयल सीड के ऑयल से। गॉट इट। और क्या काम आता है, जो ऑयल केक बचता है था, जब सीड से ऑयल निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो रेसिड्यू बचता है उसे कहते हैं ऑयल केक। वो यूज हो जाता है एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स। और क्या काम आता है, एंड यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स, खेतों में खाद के रूप में भी काम आता है। तो कहीं भी ऑयल सीड वेस्ट नहीं है, बड़े काम की चीज है ऑयल सीड, है ना, हर जगह पूरी काम आ जा रही है। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल्स, जस्ट मैंने बताया जो ऑयल हम खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल कहां से ज्यादातर बनता है, जाता है ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये कॉमन वेजिटेबल ऑयल्स है विच आर एडिबल। एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं। यस, घर में हम जो यूज करते हैं एडिबल ऑयल्स है। एक ही टेबल में मैंने क्या किया है, तीन मेन ऑयल सीड कवर्ड है इस चैप्टर में, एग्रीकल्चर पार्ट 3 में। तो तीनों ही ऑयल सीड को एक साथ मैंने क्या कर दिया, एक टेबल से इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूंगफली के बारे में। क्या, मूंगफली नाम सुना आपने? यस, हमारे स्टेट में उसको मुझे चिनिया बादाम, हैव यू हर्ड? यस, यूपी के लोग जरूर जानते होंगे, चिनिया बादाम भी बोलते हैं, है ना, मूंगफली। तो ग्राउंडनट, देखा कई सारे नाम है, लोकल नाम है जो मैंने आपको नाम लिए, है ना, हमारे यूपी में। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पीनट और मंकी नट। समझ गए, पीनट याद है ना, इट इज यूज, आजकल पैकेट में भी आता है, हल्दीराम के पीनट्स आते हैं ना, वो मसाले लगा करके खाने के लिए, देखा है आपने, बाजार में मिलता है, 5 रुपए का मिलता है, छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं। हाँ, वही पीनट्स की बात कर रहे हैं, मूंगफली की बात कर रहे हैं, वो रोस्टेड पीनट्स हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम, मैंने बता दिया, कुकिंग के काम आता है ना, इसके जो ऑयल निकलते हैं घर में कुकिंग में काम आता है। ये खरीफ क्रॉप है, और जब इसको सो करते हैं वो जून जुलाई का महीना होता है, अर्थात गर्मियों के महीने में इसको बीज बोते हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं, यस, नवंबर दिसंबर। याद रखिएगा, ये वीडियो भी जो है नवंबर के लगभग एंड में बन रहा है, तो इस समय यस कटिंग ऑफ ग्राउंडनट चल रही है। आइए देखते हैं ग्राउंडनट को, सिर्फ देखते हैं, आप इन दोनों पोर्शन को भी नहीं देखेंगे, ग्राउंडनट को देखते हैं। ग्राउंडनट का टेम्परेचर क्या है, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर है, अर्थात गर्मी का टेम्परेचर है। याद रखिए, खरीफ क्रॉप है, याद है ना,
तो खरीफ क्रॉप से साबित हो गया कि गर्मी, यस टेम्परेचर देख लीजिए, और बारिश क्या चाहिए, यस यही हमारे देश में मानसून भी पीरियड है इस समय, इसलिए बारिश भी इसको अच्छी चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा बारिश इन दोनों ऑयल सीड, तीनों ऑयल सीड में से ग्राउंडनट को ही चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी लोम सॉइल चाहिए, अर्थात लोम जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी वानी अच्छे से दिया गया हो, वेल ड्रेन्ड होना अच्छी है लोम। और कहां पे लीडिंग स्टेट है, यस गुजरात है, तेलंगाना है और तमिलनाडु इसके लीडिंग स्टेट है मूंगफली की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यस पहला बताया हम लोग ने ग्राउंडनट, अब अगला डिस्कस करने जा रहे हैं, यस सरसों। हाँ सरसों का साग सुना होगा ना, सरसों का साग, मक्के दी रोटी सरसों का साग सुना है ना। तो ये सरसों क्या है, मस्टर्ड है ना। मस्टर्ड किस काम आता है, अगेन मस्टर्ड भी तेल आता है ना। आपने सुना होगा कच्ची घनी सरसों तेल, नाम सुना है ऐसा। तो ये क्या है, कुकिंग मीडियम, सबसे मेन यूज सरसों का क्या है, यस ऑयल बनता है, सरसों का तेल बनता है। और क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, इसको सरसों कहते हैं। इसकी पत्तियां, इसके लीफ से सरसों का साग बनता है जो बड़ा स्वादिष्ट होता है। और इट इज अ रबी क्रॉप, यस खरीफ क्रॉप नहीं है, रबी क्रॉप है, विंटर में सो के रहता है। अक्टूबर के बाद इसको क्या करते हैं, बीज बोते हैं इसकी, समझ गए। और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, कटते हैं। इट इज अ रबी क्रॉप एंड इट इज ग्रोन अलॉन्ग विद व्हीट, ग्राम एंड बार्ली। अक्सर इनके साथ ही इनको क्या करते हैं, उगा लेते हैं मस्टर्ड को। और जब व्हीट ग्राम का कटिंग सीजन आता है, हार्वेस्टिंग होता है, उससे पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, पहले इसको कट कर लेते हैं। किसको, सरसों को। आइए देखते हैं सरसों के बारे में। तो क्योंकि रबी क्रॉप है तो इसलिए टेम्परेचर भी कम चाहिए, ठंडी का टेम्परेचर चाहिए। देखिए टेम्परेचर कितना है, 10 से 20 डिग्री है, इसलिए मैंने कहा ठंडी का क्रॉप है ना। अभी मैंने बताया अभी सरसों खेतों में बोई जा रही है। और क्या रेनफॉल कितनी चाहिए, 25 to 40 सेंटीमीटर। मैंने बता दिया इंडिया में विंटर रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए 25 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल भी कम चाहिए इसको। सॉइल अगेन लोम चाहिए। और सबसे बेस्ट लीडिंग स्टेट्स कौन के हैं, यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है और एमपी है। ठीक है, ये इसके लीडिंग स्टेट्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखने जा रहे हैं, यस सोयाबीन। सोयाबीन, हाँ सोयाबीन की तो घर में सब्जी बनती है तुम्हारे, है ना। यस सोयाबीन से तो सोया ऑयल आता है, यस ये भी एक ऑयल है, सोयाबीन से भी ऑयल निकलता है। याद रखिएगा प्रोटीन में, यस प्लांट प्रोटीन में सबसे रिचेस्ट सोर्स है सोयाबीन। क्या मैंने कहा, हाँ प्लांट में जो सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है सोयाबीन में। एनिमल प्रोटीन तो यस एनिमल का मांस है, जो लोग मटन चिकन खाते हैं उनको एनिमल प्रोटीन मिलता है। पर यस जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है सोयाबीन। सर प्रोटीन क्या काम आता है ना, ये सोच रहे हो ना। यस बॉडी बिल्डिंग फूड है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ में मदद करता है, इसीलिए सोयाबीन खाओ। व्हाट इट, तो सोयाबीन इट हैज अ हाई प्रोटीन कंटेंट, मैंने पहले ही बताया हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट है प्लांट में। एंड इट इज ईटन एज अ वेजिटेबल, यस लोग सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं। इट इज मेड इनटू अ सोया सॉस, सोया की सोया सॉस बनती है, सोया मिल्क बनता है। इट इज कंज्यूम्ड एज अ सोया मिल्क, यस मार्केट में उपलब्ध है सोया मिल्क, चेक करिएगा मार्केट में। और इवन इसकी चीज भी बनती है। आइए अब देखते हैं सोयाबीन के क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो सोयाबीन 13 to 24 डिग्री के टेम्परेचर पे ग्रो किया जा सकता है। रेनफॉल भी इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। सॉइल अगेन लोमी सॉइल चाहिए, हैवी लोम चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। और लीडिंग स्टेट्स क्या है, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र।